ओके, तो इस ट्रेलर का स्टार्टिंग में ही हमें बता दिया जाता है कि इस शहर के ऊपर बनी जो चंदेरी पुराण है, जिसके बारे में कि हमें स्त्री मूवी में भी बताया गया था, उस किताब से कुछ पन्ना गायब था ना भाई। 66 के बाद 80 नंबर पेज है, बाकी पेज कहाँ है? हाँ, तो वो बाकी पेजेस भी अब रुद्र भैया को मिल चुका है और उसे पता चला है कि स्त्री की चले जाने के बाद ही चंदेरी में सरकटा आ जाएगा। असल में पहले ये सरकटा ही वो महिला को मारकर उसे भूत महोदय वाली स्त्री बना दिया था, तो स्त्री के वजह से वो चंदेरी में आ नहीं पा रहा था। लेकिन अब स्त्री चली गई है, सरकटा का रास्ता साफ हो चुका है, तो वो चंदेरी में वापस आ चुका है। पर भाई स्त्री की एंडिंग में तो हमें स्त्री दिख रही थी ना, और वो स्त्री रक्षा करना वाला लाइन को पढ़कर वो चंदेरी की रक्षा भी कर रही थी, जिसके वजह से उसे बाल्टी भर भर के दूध भी चढ़ाया जा रहा था। तो अब ये स्त्री चले जाने की बात कहाँ से आ रहा है पता नहीं, उसका जवाब हमें मूवी में जाके मिलेगा। पर हाँ, स्त्री चली तो गई है और वो जाने के बाद चंदेरी में सरकटा आकर आतंक मचा रहा है। पहले वो महिलाओं को उठा ले जाते हुए दिख रहा है और बाद में पुरुषों को भी अपने वश में करते हुए। वैसे आपको याद है ना, ये सीन को टीजर में भी दिखाया था और अब इस सीक्वेंस से कुछ और शॉट्स को भी दिखाया गया है, जिससे पता चल रहा है कि इसी सीक्वेंस से पहले वो तमन्ना वाली आइटम सॉन्ग आएगा, फिर सरकटा आकर पुरुषों को अपने वश में करेगा और उसके बाद वो तमन्ना के ऊपर भी अटैक करेगा। तो उस सरकटे का सामना करते हुए यहाँ हमें विक्की और श्रद्धा की कैरेक्टर दिखने वाली है। पर यहाँ नोटिस करने वाली बात ये है कि पूरा गांव वालों को तो सरकटा अपने वश में कर लिया, लेकिन विक्की को क्यों छोड़ दिया? श्रद्धा का समझ में आता है, उसके पास चुड़ैल वाली पावर भी है, लेकिन अपना विक्की भैया तो एकदम एक नॉर्मल इंसान है, फिर इन्हें क्यों छोड़ा? इसका आंसर मूवी में मिलेगा। फिर आगे विक्की के चारों तरफ चंदेरी की सारा महिलाएं दिख रही है, पर यहाँ कोई पुरुष क्यों नहीं दिख रहा? शायद अब चंदेरी की सारे पुरुष सरकटे के वश में है। पर ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है ना, इससे पहले जो सीन हमें देखने मिल रहा था वहाँ विक्की के चारों तरफ सिर्फ पुरुष थे, एक भी महिला नहीं, और उसके बाद यहाँ सिर्फ महिलाएं दिख रहे हैं, एक भी पुरुष नहीं। चलो इसका रीजन भी मूवी में पता चल जाएगा। फिर आगे हमें ऐसा भी एक शॉट दिखता है जिसे कि देखकर बहुत से लोग सोच रहे होंगे इसमें श्रद्धा भी भूत बनते हुए दिखेंगी। तो भाई नहीं, ये पूरा का पूरा झूठ हो सकता है, क्योंकि क्लाइमैक्स से पहले वाला सीन में हम देख सकते हैं विक्की भैया के सारे उंगलियां सही सलामत है। मतलब ना तो वो श्रद्धा भूत बनने वाली सीन सच था और ना ही विक्की की उंगली चबाने वाला। अरे ऐसा एक शॉट हम स्त्री में भी देख चुके हैं ना भाई, विक्की को इमेजिन करते हुए। क्या भूल गए? ठीक है, तो इससे आगे हमें विक्की, विट्टू, जाना और रुद्र भैया की एक चेस सीन देखने मिल रहा है, जहाँ वो पहले तो शायद स्त्री के खोज में गए थे, लेकिन मिल गया उन्हें सरकटा, तो ये अपना जान बचा के भाग रहे हैं। और उसके बाद विक्की, रुद्र भैया, जना और श्रद्धा कुछ प्लान बनाते हुए दिख रहे हैं। पर क्या आपने यहाँ नोटिस किया, इस सीन में बिट्टू नहीं दिख रहा, और इसके बाद भी जब विक्की राजकुमार बन के निकलता है तब भी इनके साथ बिट्टू नहीं दिख रहा। इसका मतलब जैसे पहले पार्ट 1 में विक्की का दोस्त जना स्त्री के वश में था, सेकंड पार्ट में अब सरकटे के वश में बिट्टू रहने वाला है, जिसका की एक झलक हम देख भी चुके हैं। नेक्स्ट हमें देखने मिल रहा है वो सरकटे का अड्डा, जहाँ भाई वो महिलाओं को सफेद कपड़ा पहना के उनका सर मुंडवा के रखा है। मतलब ये भी उस स्त्री की तरह निकला, जैसे स्त्री की फर्स्ट पार्ट में सारे पुरुषों को स्त्री बंद करके रखी थी, वैसे अब इसमें भी सरकटे सारे महिलाओं को यहाँ कैद करके रखा है, जिसे देखने के बाद मन में सवाल उठने लगता है कि ये करना क्या चाहता है, इसका मकसद क्या है? स्त्री को तो चंदेरी वालों से बदला लेना था, इसीलिए वो शहर वालों को। लेकिन एक मिनट, जब चंदेरी वाले नहीं सरकटे की वजह से ये स्त्री मारी गई और भूतनी भी बनी, तो वो सरकटे को छोड़कर चंदेरी वालों को परेशान क्यों कर रही थी? चलो अब ये राज भी उसी के साथ चली गई है, स्त्री वापस आते ही पता चल जाएगा। लेकिन भाई ये सरकटे की मकसद क्या है? श्रद्धा के कैरेक्टर जैसे बोल रही थी, महापूजा के आखिरी दिन तक उसे रोकना ही होगा, वरना महाविनाश होगा। भाई ये डायलॉग को देखकर ऐसा लग रहा है सरकटे कुछ बड़ा प्लान कर रहा है, सिर्फ आतंक मचाने के लिए ही तो वो ये नहीं कर रहा। अगर उसे सिर्फ आतंक ही मचाना होता तो वो महिलाओं को मार देता, लेकिन अभी तक वो उन महिलाओं को जिंदा रखा है। इसका मतलब उसका मकसद कुछ और है। और क्या हो सकता है? बदला लेना? लेकिन बदले का हकदार तो ये खुद है, इसी ने शायद चंदेरी वालों को भड़का के स्त्री को मारा, तो उल्टा स्त्री को इस सरकटे से बदला लेना चाहिए था, ना कि ये किसी और से अपना बदला ले। पर इस सरकटे की कहानी को देखा जाए तो स्त्री को मारने के बाद कुछ तो इस सरकटे के साथ भी बुरा हुआ होगा, नहीं तो ये सरकटे भूत ही क्यों बनता? हो सकता है बाद में सरकटे का सच्चाई जानने के बाद कोई राजकुमार सरकटे को मार दिया हो, हाँ शायद। और ये बात जब रुद्र भैया को पता चला होगा तो वो विक्की को अभी राजकुमार बनाकर फिर से बकरा बना रहे हैं, जैसे फर्स्ट पार्ट में इसे दूल्हा बनाए थे। लेकिन ये बदले के बाद
बाद एक और पॉसिबिलिटी भी दिख रहा है जो कि सरकटे का मकसद हो सकता है, और वो है पावर। हाँ मतलब वैसे तो सरकटे अभी भी पावरफुल दिख रहा है, लेकिन कंप्लीटली नहीं, अभी भी उसके अंदर कुछ कमी है, जैसे कि उसका सर और बॉडी की अलग अलग होना। इससे उसे प्रॉब्लम हो रहा होगा ना भाई। जहां भी जाओ सर को अपने साथ लेके जाओ, अलग अलग रहे तो बॉडी कुछ देख भी नहीं, बोल भी नहीं पाएगा, कोई भी साउंड सुन नहीं पाएगा, और ना ही सर अपने बॉडी के बिना ढंग से कुछ कर पाएगा। और हम सरकटे का बॉडी को भी देख सकते हैं, उसका बॉडी हीलिंग हो नहीं रहा। तो क्या पता मामला कुछ ऐसा हो कि अगर उसका सर बॉडी में ज्वाइंट हो जाए तो उसका बॉडी ठीक हो जाएगा और वो डबल पावरफुल भी बन जाएगा, जिसके बाद उसे स्त्री से डरने की भी और कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। और ये सब तभी हो सकता है जब ये वो शैतान मूवी के जैसे कुछ कांड करे, इसीलिए भी वो महिलाओं को ला रहा होगा। हाँ ब्रो, श्रद्धा की वो डायलॉग को देखा जाए तो वो महाविनाश वाली पॉइंट यही हो सकता है, क्योंकि इसने अगर महिलाओं के जरिए अपना मकसद हासिल करके पावरफुल बन गया तो वो सिर्फ इस चंदेरी के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए खतरा बन सकता है, मतलब महाविनाशक बन सकता है। हाँ पर ये तो सिर्फ हमारा एक थ्योरी है भाई, आपको इसके बारे में क्या कहना है हमें कमेंट करके बताओ। लेकिन इसे छोड़ो, सरकटे के मकसद के बाद इस मूवी में और भी तो बहुत सारे क्वेश्चन मार्क है भाई, जैसे कि स्त्री, उसे इस ट्रेलर में मेकर्स कहीं नहीं दिखाए और ना ही स्त्री के बारे में ज्यादा कुछ चर्चा किए। बस एक आध सीन में दिखाया कि विक्की की टीम स्त्री को ढूंढने गए है, और ट्रेलर के लास्ट में जाके स्त्री की एक शॉट दिखाई है, वो भी आधा सेकंड से भी कम के लिए। बाकी पूरा ट्रेलर में तो वो सरकटे का आतंक को ही दिखा रहे थे। क्लाइमैक्स के सीन में भी आपने देखा होगा ना, स्त्री वहां नहीं दिख रही थी, सिर्फ विक्की और श्रद्धा ही दिख रहे थे। तो अब स्त्री का क्या हुआ, वो वापस कैसे आएगी, और आएगी भी तो वो सरकटे से अपना बदला कैसे लेगी, वो देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। क्योंकि पार्ट 1 में हमने देखा था चोटी के बिना स्त्री कुछ भी नहीं, तो सिर्फ इसकी चोटी काट दो, उससे इसकी शक्ति खत्म हो जाएगी। बिना पावर के वो सरकटे से कैसे लड़ेगी। और अभी अगर आप यहाँ सोच रहे हो कि श्रद्धा की कैरेक्टर स्त्री को चोटी वापस कर देगी और स्त्री सरकटे को आराम से हरा देगी, तो भाई नहीं, ये चुड़ैल के ऊपर अभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता। पार्ट 1 में ये क्या बोल रही थी याद है ना, जैसे और लोग खोए हैं वैसे मैंने भी अपना कोई खोया है। अच्छा ऐसा है तो फिर स्त्री तो उनमें से किसी को मारी भी नहीं थी, आखिर में वो सब लोगों को छोड़ देती है, नहीं देखा क्या। तो अगर ये चुड़ैल भी किसी को खोया है, फिर तो आखिर में उस बस में वो जिसके लिए यहाँ आया था उसे लेकर जाते हुए दिखना चाहिए था ना। पिछले 3 साल से मैं यहाँ पूजा के समय आती हूँ। 3 साल से आती है क्या, फिर तो 3 साल में वो जरूर मर चुका होगा। लेकिन फिर भी ये चुड़ैल पर भरोसा नहीं किया जा सकता भाई, ये भी पावर की भूखी है, तो ये शायद स्त्री की चोटी वापस नहीं करेगी। तो स्त्री बिना पावर के सरकटे से लड़ेगी कैसे, ये भी देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। फिर आगे विक्की का राजकुमार बनना, सरकटे लोगों को अपना वश में करना और विक्की को वश में ना कर पाना, वो रहस्यमयी महिला, अरे भेड़िया और मुंजिया का कनेक्शन भी तो है। ऊपर से बोला जा रहा है कि इसमें अक्षय कुमार के कैमियो भी होगा। मतलब सच में ये ट्रेलर काम कर गया, और इतने सारे क्वेश्चन मार्क के साथ इस मूवी को लेकर हमारा इंटरेस्ट को नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा दिया। बहुत बढ़िया भाई, अब उन सारे सवालों का जवाब ढूंढते हुए थिएटर में बहुत मजा आएगा। लेकिन हम सोच रहे थे जब जना के पास अपना ब्रह्मास्त्र भेड़िया है तो वो भेड़िया को क्यों नहीं बुला लेता, वो तो एक पूरा का पूरा सुअर खा जाता है, पूरा इंसान को खा जाता है। तो वो अगर यहाँ आकर सरकटे का सर खा जाए तो सरकटे खत्म। लगता है हम बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। ठीक है तो भाई बस ये था स्त्री का ट्रेलर को लेकर एक वीडियो। अब आशा है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब कर लो।